जय सिया राम। ईश्वर की पूजा में संकल्प का बड़ा विशेष महत्व है। संकल्प सिद्धि होनी चाहिए। जो हमने संकल्प लिया है, कोशिश हो कोई इसको पूरा किया जाए। कई बार हम प्रसन्नता के भाव में, आनंदातिरेक में, जब हमारे भीतर आनंद उठता है तो ईश्वर के सन्मुख हम कुछ कह बैठते हैं और बाद में जब उसे पूरा नहीं करते तो इसका जो प्रतिफल है वो थोड़ा ठीक नहीं होता। बाबा नीम करोली जी महाराज की तो काफ़ी अलौकिक लीलाएं हैं और उन लीलाओं को आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि संकल्प सिद्धि का कितना बड़ा महत्व है। एक बार बाबा जी नीम करोली गांव में जहां वो रहते थे, हनुमान जी का मंदिर बन गया था और उसके ठीक सामने एक पक्का चबूतरा बनाने की बात थी। बाबा जी के एक भक्त थे, व्यापारी, जो वहाँ पे व्यापार करते थे और उन्होंने बाबा जी से कह दिया कि वो चबूतरे का निर्माण कराएंगे। आनंद के भाव में जब प्रसन्न थे, वो बाबा जी की सेवा में लगे हुए थे, उनके मुख से निकला कि हम चबूतरे का निर्माण कराएंगे। समय के साथ इस बात को भूल गए या फिर उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। उन्हें लगा कि इसमें खर्च हो जाएगा और इस पैसे को हम अपने व्यापार में लगाएं, व्यापार को बढ़ाएं। इस भाव से उन्होंने वहाँ चबूतरे का निर्माण नहीं कराया। बाबा जी की ऐसी लीला हुई कि एक बार उनके दुकान में आग लग गई। बहुत बड़ी दुकान थी, दुकान में आग लग गई। बुझाने के बाद भी आग बुझ नहीं रही थी। बाबा जी के वो भक्त थे तो उन्हें ध्यान आया कि हो ना हो ये बाबा जी की लीला हो सकती है। वो पुकारते हुए, रोते बिलखते बाबा जी के पास पहुँचे। जो कुछ ही आगे उनकी कुटिया वहाँ पे थी। बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे, उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि बाबा ये कैसी लीला है, हम तो आपके भक्त हैं और इतनी भयावह आग मेरे दुकान में लगी है और सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। बाबा जी द्रवित हो गए। बाबा जी ने स्मरण दिलाया कि तुमने एक चबूतरे के निर्माण की बात की थी और तुमने इसे पूरा नहीं किया, इसलिए हनुमान जी को तुमने वचन दिया है, इस वचन को पूरा करो, सब ठीक हो जाएगा। और बाबा जी ने वहीं से कमंडल से कुछ जल के छींटे लिए और वहीं से फेंका। वो छींटे तो कहीं पास में जाकर गिर गए, लेकिन वहां जाकर अग्नि बुझ गई और जो कुछ भी लगा था कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है, कुछ भी नहीं जला। बच्चन सिंह जी ने बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग में लिखा है कि मिर्च कुछ रखा हुआ था वहां पे, वो मिर्च ही सिर्फ जला, कुछ मिर्च वहां रखा गया था और इसको भी इस रूप में देखा गया कि मिर्च जला और जो भी वहाँ पे नकारात्मकता और बुरी शक्तियाँ थी वो सब वहाँ से भाग गई मिर्च के जलने से। तो कई बार हम कुछ कह बैठते हैं ईश्वर के सामने, हनुमान जी के सामने, और समय के साथ हम भूल जाते हैं। इसलिए जब हम आनंद के क्षण में हो तो जो कुछ भी कह रहे हो इसका स्मरण रखें, इसको ध्यान में रखें और नहीं तो इस तरह का संकल्प ना लें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, प्रेम के भाव से उन्हें कहें और अगर कह दिया है तो इसे पूरा अवश्य करना चाहिए। इसको संकल्प सिद्धि कहा जाता है। इसलिए आनंद के क्षण में और कई बार हम क्रोध में जो वचन देते हैं बहुधा उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए जो वचन हमने कहा है, जो दिया है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक दूसरा प्रसंग बाबा जी को लेकर के आता है कि बाबा जी कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। बाबा जी का एक भक्त वहाँ पे हुआ करते थे नीम करोली गांव में। बाबा जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, अपनी व्यथा सुनाई कि वो निसंतान है, कोई उनकी संतान नहीं है। और जिस वक्त मंदिर का निर्माण हुआ था उस वक्त वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई कुआं वगैरह नहीं था वहाँ पे। तो बाबा जी ने निसंतान दंपत्ति से कहा कि जाओ, तुम्हें पुत्र हो जाएगा, यहाँ एक तुम कुआं खुदवा देना कि लोग पानी पिएंगे। समय बीता, दंपत्ति के घर में एक कन्या की प्राप्ति हुई, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो थोड़ी निराशा हुई उस दंपत्ति को कि बाबा जी ने कहा था कि पुत्र होगा और कन्या हो गई है और उन लोगों ने कुएं का निर्माण नहीं कराया। बाबा जी इस भाव को समझ गए, उस दंपत्ति को बुलाया और कहा कि निराश क्यों होते हो, जब हमने कह दिया है तो तुम्हें पुत्र भी अवश्य प्राप्त होगा। ये विधि का विधान है, ये कन्या का आगमन भी तुम्हारे लिए काफी शुभ है। इस भाव से देखो और यहाँ तुम कुएं का निर्माण कराओ और वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। देवताओं और ऋषियों संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। जो संत ऋषि
देवताओं के मुख से जो वाणी निकलती है वो फलित हो जाती है। जब कह दिया जाता है तो हो ही जाता है। उस दंपत्ति ने वहाँ पे कुएं का निर्माण कराया और बाद में जाकर के एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा गया राम सेवक गुप्ता। राम सेवक गुप्ता जी काफ़ी दिनों तक मंदिर की सेवा में लगे रहे। ये बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि राम सेवक गुप्ता जी काफ़ी दिनों तक उस मंदिर की सेवा में लगे रहे। जो नीम करौली बाबा का जो जहाँ पे आश्रम है, जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे हर साल नीम करौली गाँव में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से पूरे 1 महीने का मेला लगता है। आज भी वो मेला लगता है। बाबा जी के समय से ये मेला शुरू हो गया था। बाबा जी वैसे तो कहीं मेले में जाते नहीं थे। एक बार भक्तों ने आग्रह किया कि बाबा जी आप भी चलिए मेले में घूमने, तो बाबा जी आंखों पे पट्टी बांधकर घूमने गए। बोला, बाबा जी ने कहा कि हमारे लिए कुछ मेला में देखने जैसा है नहीं, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन तुम लोगों का आग्रह है तो चलो एक बार हम घूम करके आ जाते हैं। और बाबा जी ने साथ ही ये भी कहा था, वहां पे ऐलान किया था कि कोई यहाँ चोरी नहीं करेगा। हनुमान जी का ऐसा आदेश है, कहीं चोरी नहीं होनी चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही। पूरे महीने मेला चलता रहा लेकिन किसी ने कभी कोई चोरी नहीं की। एक बार एक व्यक्ति के मन में थोड़ा पाप समा गया। उसने कहा कि सब सामान तो ऐसे ही पड़ा रहता है, बाबा जी ने आदेश दिया है कि कोई चोरी नहीं होगी, इसलिए कोई भी व्यापारी यहाँ सामान अपना बंद करके नहीं रखता, कोई उठा के नहीं ले जाता। तो उसके मन में आया और उसने एक तरबूज चुरा लिया और तरबूज चुराकर वहाँ से जब जाने लगा, आगे रेलवे की पटरी थी, उस पटरी में उसका पैर फंस गया। अब पैर उसका निकल ही नहीं रहा था। ट्रेन आने का समय भी हो चला था, ट्रेन आती भी दिखाई दी। उसके बाद तो वो रोने लगा, वहीं से बाबा को पुकारने लगा और कहा कि उससे गलती हुई है। इधर बाबा उसकी पुकार सुनकर द्रवित हो गए और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि जाओ, वो वहाँ पे फंसा है, उससे कहो कि ये पूरा तरबूज वो स्वयं खा जाए और आगे से वो कान पकड़े कि ऐसी गलती नहीं करेगा। वहाँ भक्त पहुँचे, ट्रेन अभी पहुँच ही रही थी। अब वहाँ पहुँचने वाली थी उस जगह पे, उसके पहले ही न जाने कैसे उसका पैर उस पटरी से निकल गया, वो बाहर आ गया और उस पूरे तरबूज को जैसे तैसे खाया। उसने कान पकड़ा और फिर वचन दिया कि कभी भी वो जीवन में चोरी नहीं करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी ऐसी अनगिनत लीलाएं हैं बाबा जी की, जिनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद व्यक्ति तो आश्चर्य में पड़ ही जाता है और उसे एहसास होता है कि बाबा कितने करुणामय, कितने दयालु, सबका ध्यान रखने वाले। एक बार अगर कोई उन्हें हृदय से पुकार भर दे, हृदय से पुकार दे, कितने भी बड़े संकट में हो तो उसको बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। कोई न कोई व्यवस्था बाबा नीम करौली जी महाराज कर देते हैं कि उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो आगे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, इन कथाओं का रसपान करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे। जय सिया राम।